हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि वृद्धजन पेंशन हुआ या दिव्यांग पेंशन हुआ खाते में नहीं पहुंचा। होली बीत गई लेकिन अब पेंशन धारक निराश हैं। आइए जानते हैं यूपी में बिजली निजीकरण को लेकर क्या खबर सामने आई है। गांव में भी चलेगी सरकारी बसें, साथ ही विभाग ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती कर रहा है। तमाम बड़ी खबरें हैं जो जानेंगे एक एक करके, तो अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर ले केनरा बैंक की। तो अगर आप भी इस बैंक के ग्राहक हैं तो 444 दिन की एफडी करेंगे तो 4,44,444 रुपए जमा करने पर मैच्योरिटी पर कितना फायदा मिलेगा, आइए जानते हैं। केनरा बैंक 444 दिन की एफडी पर 7.25% का सामान्य नागरिकों को ब्याज दे रहा है और सीनियर सिटीजन को 7.25% का ब्याज मिलता है। तो 444 दिन अगर एफडी कराते हैं तो 4,44,444 रुपए कुल जमा करना पड़ेगा और मैच्योरिटी होने पर 4,85,037 रुपए मिलेगा। और वहीं सीनियर सिटीजन अगर इसमें निवेश करते हैं तो 4,87,941 रुपए मिलेगा। केनरा बैंक सबसे ज्यादा ब्याज 3 साल से लेकर 5 साल की एफडी पर देता है, तो चाहे तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो आखिरकार उम्मीद पर पानी फिर गया। 1,95,000 बुजुर्गों के खाते में नहीं आई पेंशन। विभाग बोला शासन से नहीं मिला 19 करोड़ रुपए। जौनपुर की बात कर रहे हैं, तमाम जिलों का यही हाल है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, अधिकांश जगहों पर पेंशन नहीं पहुंची। आपको मिला या नहीं कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि जौनपुर जिले में पेंशन के लाभार्थियों की उम्मीद पानी फिरा है। इससे उनकी होली की तैयारी तो फीकी हो गई। समाज कल्याण विभाग लगभग 1,95,000 बुजुर्ग के खाते में पेंशन नहीं भेजा। ये अमाउंट तो छोटा होता है, रुपए तो कम होते हैं, लेकिन खुशियां इसी से आती हैं। दिवाली में पेंशनरों के खाते में सीएम योगी ने पेंशन भेजकर मिठास बढ़ा दी थी, लेकिन इस बार होली पर सभी को पेंशन का इंतजार था। वहीं विभाग का कहना है कि शासन से अब तक धनराशि नहीं मिली। 60 साल के ऊपर से असहाय वृद्धों को समाज कल्याण विभाग हर 3 महीने का 3,000 देता है। इस बार मिलने वाला था, होली से पहले मिल जाता तो फायदा हो जाता, लेकिन नहीं मिला। त्योहार के बाद खाते में पैसा चला जाएगा, ऐसा कहा है नीरज पटेल, जो कि जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारी है। वैसे ऐसे तमाम जिलों की खबर है जो बता रहे हैं कि पेंशन उनको नहीं मिली। आपको दोस्तों मिली है या नहीं, कमेंट हमको जरूर करिएगा। लाडली बहन योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पैसे नहीं बढ़े फिर भी होगा फायदा। बजट में मोहन सरकार ने दिया महिलाओं को खास तोहफा। लाडली बहन योजना में राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि इस योजना में लगभग 18,669 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछले साल की तुलना में इस साल योजना के लिए आवंटित फंड में सरकार ने 315 करोड़ रुपए की कटौती की है। वित्त मंत्री ने कहा कि लाडली बहन योजना के तहत मिलने वाली राशि को नहीं बढ़ाया जाएगा, बल्कि उन्हें अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। मतलब दोस्तों, लाडली बहन योजना में तो पैसा मिलता ही था, लेकिन अब उन महिलाओं को अटल पेंशन योजना से भी जोड़ दिया जा रहा है, जिसमें कुछ पैसा कटेगा और वो निवेश हो जाएगा अटल पेंशन में। आपके वृद्ध जन होने पर पैसा मिलेगा, खाते में पैसा आएगा। सरकार ने बड़ी योगदान, बड़ा लाभ दिया है। वैसे अगर आपको ये पैसा खाते में डायरेक्ट मिलता तो आप इसको खर्च ही कर देते। 1,250 रुपए हर महीना मिलता है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि आपका कुछ पैसा कटेगा और अटल पेंशन योजना में जुड़ेगा। यूपी में राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिल गई। योगी सरकार ने ई-केवाईसी के लिए 2 महीने का मोहलत और दे दिया है, यानी फरवरी में ये समाप्त हो रहा था, मार्च अप्रैल तक चलेगा। अब आप ई-केवाईसी लगभग 2 महीने और करा पाएंगे। जिन यूनिट को ब्लॉक होने का डर था, उन यूनिट को ब्लॉक भी नहीं किया जाएगा। और इस मार्च महीने में 11 तारीख से राशन मिलना शुरू हो चुका है, जो 25 मार्च तक मिलेगा। तो जाके आप राशन ले लीजिएगा, क्योंकि होली बीत चुकी है और सभी लोग अब अपने दैनिक कार्यों में जुटेंगे। कोटेदार भी कोटे की दुकान खोलेंगे, क्योंकि होली में खुला नहीं था, तो आप जाके राशन ले सकते हैं। इंडसइंड बैंक को बुरे दौर से मिला म्यूचुअल फंड का साथ, खरीद लिए 15,92,000 शेयर। इंडसइंड बैंक के शेयर की स्थिति बहुत खराब है। बीते कुछ कारोबारी सत्रों के दौरान कंपनी के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली है। अब इंडसइंड बैंक के शेयर की कीमत में एक हफ्ते में 30% की गिरावट हुई, लेकिन अब म्यूचुअल फंड का साथ मिला है। यूपी सहित कई राज्यों में फिर से बारिश हुई। होली के दिन भी बारिश हुई थी। ओलावृष्टि के बाद चली है तेज हवाएं, हल्की सर्द भी बढ़ी है। ओलावृष्टि के बाद तेज हवाएं चलने के साथ हल्की सर्द भी बढ़ गई। आईएमडी के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश हुई है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो 15 मार्च को भी मौसम ऐसा ही रहा, बदलाव देखने को मिला। आईएमडी के अनुसार हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवा की स्थिति देखी गई है। लेकिन दोस्तों अब तापमान बढ़ेगा, क्योंकि अब गर्मी का एहसास आपको होगा।
माही मार रहा है। आईपीएल से पहले ही धोनी की बॉलर्स को वार्निंग आ गई है, इस बार भी खैर नहीं है। एमएस धोनी जब भी बैटिंग करने आते हैं तो गेंदबाज घबरा जाते हैं। ये कारण है कि बस इनका एक स्लोगन जो दर्शकों के बीच बड़ा फेमस है वो है माही मार रहा है। जी हाँ, जब ये पिटाई करते हैं तो ऐसा ही लोगों के मुंह से निकलता है और आईपीएल 2025 का आगाज होने वाला है। इसके साथ ही एमएस धोनी के फैंस का इंतजार भी बढ़ गया है, क्योंकि सीएसके नेट सेशन में धोनी का ये वीडियो सामने आया है जिसमें वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं माही मार रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1,33,000 करोड़ बढ़ गया। एक हफ्ते में 56.86 लाख करोड़ पहुंचा है। गोल्ड रिजर्व 8700 करोड़ रुपए बढ़कर 6.46 लाख करोड़ हुआ है। जी हां, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1,33,000 करोड़ बढ़ा है। यूपी में अब गांवों में भी चलेगी सरकारी बसें। परिवहन विभाग ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती करेगा। आप यहां पर देख सकते हैं सभी 374 रूट की लिस्ट आ चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 28,000 गांवों को जोड़ने के लिए 1,540 रूट तय किए गए हैं। इनमें 1,130 पुराने रूट हैं और 410 नए रूट हैं। इस पर पहली बार परिवहन विभाग की बसें चलेंगी। 374 रूट का परमिट भी जारी हो चुका है। होली बाद इन मार्गों पर बसें चलेंगी, बाकी रूटों पर परमिट देने की प्रक्रिया चल रही है। यूपी में अभी बसों का यह किराया है, आप देख सकते हैं। यूपी में बिजली के निजीकरण का विरोध हो रहा है। उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का डर है तो कर्मचारियों को नौकरी छीनने का डर है। प्रदेश सरकार 42 जिलों की बिजली निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में है। इससे पूर्वांचल दक्षिणांचल कंपनी के 1.5 करोड़ उपभोक्ता सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इसके अलावा दोनों कंपनियों के 75,000 नियमित और संविदा कर्मियों की नौकरी भी खतरे में बताई जा रही है। सरकार का तर्क है कि निजीकरण से वह शहर और गांव में 24 घंटे बिजली दे सकेंगे। बिजली पर होने वाले खर्च से सरकार बचेगी और ये पैसे विकास कार्यों में खर्च किए जा सकेंगे। प्रदेश में सबसे पहले 1993 में ग्रेटर नोएडा और 2010 में आगरा शहर की बिजली का निजीकरण किया गया था। चंडीगढ़ की पूरी बिजली व्यवस्था निजी हाथों में सौंप दी गई है। एसपी गोयल यूपी के अगले मुख्य सचिव हो सकते हैं। 8 साल से सीएम ऑफिस को संभाल रहे हैं। मनोज सिंह जुलाई में रिटायर हो जाएंगे। दोस्तों, 1989 बैच के आईएएस शशि प्रकाश गोयल यूपी के अगले मुख्य सचिव बताए जा रहे हैं। जी हां, ये बनाए जा सकते हैं। एसपी गोयल न सिर्फ मुख्य सचिव की रेस में सबसे आगे है, बल्कि सबसे वरिष्ठ अधिकारी भी है। वही दोस्तों, ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, डरपोक थे जो पाकिस्तान भाग गए, हमें दीन मत सिखाओ, मस्जिदों को ढकने पर भड़के हैं ओवैसी। मस्जिद को ढके जाने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत का संविधान हमें मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाजत देता है। उन्होंने कहा कि वे लोग डरपोक थे जो पाकिस्तान भाग गए, यह हमारा वतन है। ऐसा बयान दिया है ओवैसी ने। उन्होंने कहा कि कोई कहता है कि अगर तुम्हें डर है तो तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जैसे मस्जिदों को कवर कर दिया है तुम अपने सिर को कवर कर लो। कोई कहता है कि बंगाल में अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो मुसलमानों को बंगाल से निकाल देंगे। अरे भाई, वे डरपोक थे जो पाकिस्तान भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों में से नहीं है। ऐसा बयान दिया है ओवैसी ने। आखिरकार सुनीता विलियम्स 19 मार्च को अंतरिक्ष से धरती पर लौटेंगी। एलन मस्क के रॉकेट ने उड़ान भरी है। 9 महीने से स्पेस स्टेशन में फंसी हैं। बिजनौर मुजफ्फरनगर में ओले गिरे हैं। 31 शहरों में बारिश का अलर्ट है। मथुरा गाजियाबाद में आंधी का अलर्ट है। बरसात भी हो रही है। हाथरस में दीवार ढह गई है। 7 लोग जख्मी हुए हैं। यूपी में मौसम को उलटफेर का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने शनिवार को प्रदेश के 31 शहरों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। इससे पहले शुक्रवार देर रात पश्चिमी यूपी के कई शहरों में तेज बारिश हुई है, हवाएं चली हैं। बिजनौर जिले के चांदपुर में देर रात करीब 10 मिनट तक ओले गिरते रहे हैं। मुजफ्फरनगर में भी देर रात बारिश और ओले गिरे हैं। मथुरा में 30 मिनट तक आंधी और बारिश चली है। होली मनाने आए लाखों पर्यटक फिलहाल परेशान हुए थे, लेकिन अब विजुअल आप देख सकते हैं कहां कहां बारिश हुई, कहां पर ओला गिरा। अभी मौसम ऐसे ही रहने वाला है 16, 17, 18 मार्च को। तो दोस्तों, कानपुर के युवक का गजब कारनामा, ठग को ही ठग लिया। रो रो कर ऐसी कहानी सुनाई कि ठग ने ही रुपए दे दिए, अब गिड़गिड़ा रहा, पैसे लौटा दो। कानपुर के एक युवक ने गजब कारनामा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि कानपुर वाले बड़े चतुर चालाक होते हैं और कानपुरिया भाषा तो अपने में गजब की है। लेकिन दोस्तों, इस बीच बड़ी खबर आई जब एक कानपुर के युवक ने ठग को ही ठग लिया। उसने साइबर ठग को ऐसा ठगा कि वो रोने लगा। उसे ऐसी कहानी सुनाकर फंसाया कि उसने रुपए दे दिए। ठग अब गिड़गिड़ा रहा है और पैसे लौटा दो कह रहा है। कानपुर के भूपेंद्र सिंह को साइबर ठग ने सीबीआई अफसर बनकर फोन किया। कहा तुम्हारे अश्लील वीडियो मेरे पास हैं। उसने मार्फ फोटो वीडियो भेजे और कहा तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इससे बचना है तो पैसे ट्रांसफर कर दो। भूपेंद्र समझ गया था कि यह साइबर ठग फर्जी अफसर बनकर फोन कर रहा है। उसने ऐसी स्क्रिप्ट तैयार कर ली कि ठग ने उसे
में 10,000 रुपए खुद ट्रांसफर कर दिए। ठग को जब पता चला कि भूपेंद्र ने उसे चूना लगा दिया है तो वह गिड़गिड़ाने लगा। भूपेंद्र ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत बड़ी रकम दी है, तुम समझ नहीं रहे हो, अधिकारी मुझे हड़काता है, पैसा लौटा दो। अब इसका एक फोटो भी उन्होंने शेयर किया है। साइबर ठग से बात करते हुए भूपेंद्र सिंह ने दोस्त से अपना वीडियो बनवाया। अब इस प्रकार की फोटो, अब इस प्रकार की वीडियो आने के बाद सब लोग हंस रहे हैं और कानपुर के इस युवक के गजब कारनामे का वीडियो लोग शेयर कर रहे हैं। तो लखनऊ के अपार्टमेंट में बिना एग्रीमेंट के ठहरी विदेशी महिलाएं, 6 फ्लैटों पर पुलिस की दबिश है। संदिग्ध गतिविधियों में सक्रिय हैं, मकान मालिक को पता नहीं था। तो पाकिस्तानी क्रिटिक पर भड़के हैं इब्राहिम अली खान, बोले अगर मिल गया तो सूरत बिगाड़ दूंगा। सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट हो रहा है वायरल। सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान ने हाल ही में अपने फिल्म नादानिया से डेब्यू किया है। इस फिल्म का रिव्यू करने वाले एक पाकिस्तानी क्रिटिक तैमूर इकबाल ने इब्राहिम अली खान की नाक पर कमेंट कर दिया है। इस कमेंट पर इब्राहिम अली ने गुस्सा किया और एक्टर ने पाकिस्तानी क्रिटिक को फटकार लगाते हुए मैसेज भेजा है, जिसमें लिखा गया है कि अगर मिल गया तो सूरत बिगाड़ दूंगा। अब पाकिस्तानी क्रिटिक ने खुद इसका एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। तो आखिरकार इस हफ्ते सोना 784 रुपए और चांदी 1598 रुपए महंगी हो गई है। सोने के भाव में 86,843 रुपए के ऑल टाइम हाई पर बना हुआ है और 72 दिन में 10,681 रुपए महंगा हुआ है। इस हफ्ते सोना चांदी के दाम में तेजी देखी गई है। IBJA की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 784 रुपए बढ़ गया। 13 मार्च को ये 86,843 था, तो यानी कि कीमत लगातार बढ़ रही है। महज नए साल से लेकर अभी तक 72 दिन में 10,681 रुपए सोना का दाम बढ़ा है। वही चांदी की कीमत तो आसमान छू रही है, 1598 रुपए एक दिन में ही बढ़ी है। हमास का समर्थन करने पर भारतीय छात्रा का वीजा रद्द कर दिया गया, खुद अमेरिका छोड़ा। ट्रंप प्रशासन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की 3300 करोड़ की मदद रोक दी है। तो आखिरकार आयुष्मान योजना में बड़े बदलाव होने वाले हैं। नई सिफारिशें भेजी गई हैं। एज लिमिट 70 से घटाकर 60 साल होना है और मदद 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख हो जाएगी। प्रस्ताव भेज दिया गया है। आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज के लिए उम्र सीमा 60 साल करना चाहिए। साथ ही इलाज के लिए मिलने वाली 5 लाख की रकम 10 लाख हो, दोगुना हो। अब ये सिफारिश कर दी गई है। जल्द ही केंद्र सरकार इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव की अध्यक्षता वाली समिति ने केंद्र सरकार से यह सिफारिश की है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस दोस्त के साथ जुड़िए। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर हम आपको देते हैं डेली सुबह 6 बजे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।